हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी सभी कृष्ण प्रेमियों, राधा प्रेमियों और वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा दिन आने वाला है। कृष्ण दीवानों की अधिष्ठात्री देवी भगवती स्वरूपा माँ लक्ष्मी का अवतार श्रीमती राधा रानी, हमारी किशोरी जू, लाडली जू, हमारी अलबेली सरकार, करुणामयी दयामयी सरकार का जन्मदिन आने वाला है, जो 2023 में 23 सितंबर को आप और हम मनाने जा रहे हैं। तो सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है तो राधा जी की कृपा के बिना हम नहीं पा सकते। और देखिए, हम जाते तो हैं वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां सबसे पहले आपके कानों में जो आवाज आती है वो आती है राधे 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 राधे। तो राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो राधा रानी की कृपा के बिना आपको बिहारी जी कभी प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस चीज का तो आपको पता ही होगा कि जो भी ब्रजमंडल में पैर रखते हैं वो श्री जी की कृपा के बिना नहीं रख सकते। तो बिहारी जी के दर्शन जो है वो आपको तभी होंगे जब श्री जी की कृपा आप पर बरसेगी। तो हमारी हमारी करुणामयी सरकार का जन्मदिन आने वाला है 23 सितंबर को। तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए, और कैसे हमें जन्मोत्सव मनाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या कुछ रहेगी दिनचर्या, और आपके सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे अनेकों अनेक आपके प्रश्न आए हैं, तो मैं प्रश्न के जवाब आपको दे रही हूँ। प्रश्न मैंने सबके पढ़ लिए हैं, क्या क्या आए हैं। तो हमें किस प्रकार से राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाना है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, भाद्रपद की यानी भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन। यानी पूरे 15 दिन बाद हमारी राधा रानी का जन्मदिन आता है। श्री कृष्ण रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ था, और श्रीमती राधा रानी का अवतरण हुआ था दोपहर के 12 बजे। तो दोनों में फर्क है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन श्री जी हमारी प्रकट हुई थी, तो ये उनका प्राकाट्य दिवस है। और इसी दिन हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज, जो हमारे प्रेम रस को उत्पन्न करने वाले हमारे श्री हरिदास जी हैं, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनका भी जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे ब्रज मंडल में इतनी धूम होती है। आप में से जितने लोग राधा अष्टमी पर बरसाना गए होंगे, वो उस स्वर्ग को देखकर कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग भी कहता है कि मुझे धरती पर होना चाहिए था आज के दिन, क्योंकि इतना सुंदर बरसाना के दर्शन होते हैं कि भक्त जो है वहां से आने का नाम नहीं लेते। राधे में कृष्ण में गूंज होती है, इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, इतनी झांकियां, इतने उत्सव, इतने नृत्य, इतने बड़ा उत्सव होता है कि मैं आपको शब्दों में बखान नहीं कर सकती। तो बरसाना धाम में इतनी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। और राधा अष्टमी को ही श्री जी के पावन चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में केवल एक बार दर्शन होते हैं। तो आप जो भी राधा अष्टमी पर अपनी श्रीमती राधा रानी का व्रत कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, तो आप भी उनके पैरों में पायल पहनाइएगा और उनके दर्शन जरूर से करिएगा और सबको कराइएगा, क्योंकि साल में एक बार केवल राधा रानी के दर्शन होते हैं, चरण दर्शन। जैसे हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार ही होते हैं अक्षय तृतीया पर, ऐसे ही राधा जी के दर्शन राधा अष्टमी पर होते हैं, उनके पावन चरणों के दर्शन। और हमारे बिहारी जी स्वयं राधा स्वरूप आज बनते हैं, उनको साड़ी पहनाई जाती है, राधा रानी के 16 श्रृंगार उनको धारण कराए जाते हैं। और आज ही के दिन एक बार केवल वहाँ रासलीला होती है, और कान्हा मोर बनायो, तो मोर की जो है वहाँ झांकी बनाई जाती है, और वहाँ पर माखन चोर लीला होती है, वेणु गूथल लीला होती है, यानी कि भगवान स्वयं राधा जी की चोटी गूंद रहे हैं, वो भी वहाँ पर लीला होती है। तो इस तरह से कई लीलाएं होती हैं जो साल में केवल एक बार ही होती हैं। और चाव सवारी निकाली जाती है, जो राधा कृष्ण स्वरूप वहाँ पर बने हैं, वो उस सवारी में विराजमान होकर बिहारी जी की जो है चित्रपट को ले जाया जाता है निधि वन, क्योंकि बिहारी जी स्वयं जाते हैं अपने श्री हरिदास जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देने, और वहीं पर उनका
भोग भी तैयार किया जाता है। तो मुख्य रूप से चबेना भोग वहाँ पर बनाया जाता है। तो चबेने में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो चबेने में क्या होता है, शक्कर पारा होता है, नमकीन सेब और अरबी का भोग होता है और गुलदाना होता है। इन सबको मिलाकर चबेना बनाया जाता है। इसका भोग जो है हरिदास जी बिहारी जी को खिलाते हैं। देखिए, जब बिहारी जी का जन्मदिन होता है, यानी कि बाके बिहारी लाल का, जो हमारे बाके बिहारी लाल विराजमान है श्री विग्रह है, उस उनके जन्मदिन वाले दिन हरिदास जी आते हैं उनको विश करने के लिए। और आज राधाष्टमी के दिन बिहारी जी जाते हैं निधिवन हरिदास जी को जन्मदिन विश करने के लिए। तो जी, श्रीधाम बरसाना में बहुत बड़े स्तर पर ये त्योहार मनाया जाता है। सुबह 4 बजे श्री जी का अभिषेक होता है। सज धज कर वो अपनी डोली में सवार होकर सफ़ेद छतरी में आकर दर्शन देते हैं। तो सफ़ेद छतरी क्या है, तो नीचे एक महल सा बना हुआ है, तो वो से सफ़ेद छतरी कहते हैं। विशेष तिथियों पर, विशेष त्योहारों पर श्री जी नीचे अपने भक्तों को सफ़ेद छतरी में दर्शन देती हैं। तो जी, बात कर लेते हैं कि कैसे हमें राधाष्टमी का त्योहार मनाना है। देखिए, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो भी, नहीं रखा है तो भी आपको राधा अष्टमी का व्रत रखना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल आपको तभी मिलेगा जब आप राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। तो बहुत सारे परिवारों में यह है कि हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी हमने रख ली लेकिन राधा अष्टमी हम कभी नहीं रखते। तो कोई बात नहीं, हम आज से शुरू करते हैं, क्योंकि अब से पहले मान लीजिए आपको पता नहीं था, है ना। लेकिन श्री कृष्ण तो तभी खुश होते हैं जब उनकी आराध्या यानी श्रीमती राधा रानी के पूरे आप सब कुछ उनका करेंगे, तभी वो प्रसन्न होते हैं। अगर आपको कृष्ण को पाना है तो पहले आपको राधामयी होना पड़ेगा। तो जन्माष्टमी का पावन पर्व आपने कर लिया है, अब व्रत कर लिया है, अब राधा अष्टमी का व्रत करेंगे, तभी आपको जन्माष्टमी का पूरा फल मिलेगा। तो क्या करना है, इस दिन आपको सुबह सुबह भोर प्रभात उठ जाना है, अपनी श्री जी को जगाना है। अगर आपके पास पहले से सेवा है तो जैसे आप सेवा करते हैं उसी प्रकार आपको करनी है। और अगर आप बाल राधा रानी की सेवा लेना चाहते हैं या युगल राधा रानी की सेवा लेना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम दिन है, आप इस दिन सेवा ले सकते हैं। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा उसी प्रकार होगी जैसे मैंने आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा बताई है, उसी प्रकार आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। आपको इनसे रिश्ता भी कायम करना है, किस रूप में आप ला रही हैं ये भी आपको ज़रूर से देखना है। और आप उनको 12 बजे दोपहर में कमल के फूल में विराजमान करिएगा। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, बूरा, गंगा जल, यमुना जल से आप स्नान कराइएगा और गुलाब जल और इत्र डालकर पानी में उससे स्नान कराइएगा। और आप नीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराइएगा, क्योंकि इनको नीलांबर धारी कहते हैं। नीला रंग इनको बहुत पसंद है। और क्यों पसंद है, क्योंकि हमारे श्याम जो है वो श्याम वर्ण है, तो इनको श्याम वर्ण बहुत ही पसंद है। आप स्वयं भी नीले वस्त्र धारण करिएगा, परिवार में सभी नीले वस्त्र धारण करेंगे, गुब्बारे इत्यादि सजाइएगा, ढोल मंजीरे श्री हरि नाम संकीर्तन कीजिएगा। आप इनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद में नीले वस्त्र पहनाइएगा। और कम से कम आप अगर 56 भोग आप वहाँ नहीं बना पाए हैं, आप यहाँ बना सकते हैं। आप कम से कम 8 भोग बनाइएगा। इनको मालपुए का, खीर का, मीठे में एक चीज़ आप जरूर से बनाइएगा। और पान का बीड़ा विशेष तौर पर आपको लगाना है, क्योंकि श्री जी की भोग प्रसादी में पान का बीड़ा शामिल किया जाता है। तो दही अरबी आप विशेष तौर से बनाइएगा, क्योंकि आज के दिन बरसाना में मिठाइयों की दुकान पर भी दही अरबी बिकती है। तो अरबी के आप पकौड़े बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सूखी अरबी, गीली अरबी, दही अरबी, लेकिन अरबी का विशेष भोग आपको लगाना है। तो इस तरह से पूरे दिन आपको राधा नाम, कृष्ण नाम संकीर्तन करना है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों की सेवा है तो आपको कृष्ण का भी पंचामृत स्नान कराना है, लड्डू गोपाल का भी कराना है, राधे जी का भी कराना है, क्योंकि राधा रानी बिना कृष्ण के कोई भी सेवा पूजा इत्यादि स्वीकार नहीं करती हैं। तो आपको हर हालत में दोनों का कराना है। वैसे मैं तो हमेशा ही दोनों का कराती हूँ, हर त्योहार पे मैं दोनों का ही कराती हूँ। तो इस तरह से आपको त्योहार मनाना है। देखिए, आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के नीचे आपको चावल रखना है, उसके ऊपर आपको नारियल रखना है
और दिया जलाना है, आपको अखंड ज्योत आप जला सकते हैं और संकल्प लेना है आपको हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, कुछ भी लेकर कि मैं आज व्रत धारण कर रही हूँ श्रीमती राधा रानी की असीम अनुकंपा पाने के लिए। तो इस व्रत को कैसे किया जाता है, देखिए कई तरह से किया जाता है। जैसे सप्तमी तिथि पर 21 तारीख में आप व्रत रखेंगे और फलाहार आपको रखना है और सुबह भोर प्रभात 4 बजे जब श्री जी का महाभिषेक होता है उस समय वहां के गुसाई जी उसी चरणामृत से अपने व्रत का पारायण करते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग श्री जी के प्राकट्य तक व्रत करते हैं कि 12 बजे उनका प्राकट्य हो जाता है, तो 12 बजे उनको पंचामृत से स्नान कराकर और सारी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसी से अपना व्रत का पारायण करते हैं। या फिर पूरे दिन आप 23 तारीख में व्रत रख लीजिए और श्री कृष्ण का जो जन्म है वो चांद को अर्घ देके संपूर्ण किया जाता है और राधा रानी का जो जन्म है वो तारों को अर्घ देके अपना व्रत जो है उसका पारायण आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत आपको जरूर रखना है, श्री जी की कृपा पाने के लिए राधा नाम और कृष्ण नाम संकीर्तन करना है, दिन भर आपको राधामयी रहना है। तो इस तरह से आपको व्रत करना है और श्री जी को आप गिफ्ट में बांसुरी जरूर दीजिएगा क्योंकि उनको बहुत ही पसंद है श्री कृष्ण की बांसुरी, क्योंकि बांसुरी की धुन पे ही तो मोहित होकर हमारी राधा रानी नृत्य किया करती थी। राधा रानी को आपको झूले में झुलाना है क्योंकि हमारी छोटी सी लाली भाई है, तो उनको झूले में आपको झुलाना है और श्री कृष्ण के साथ झुलाइए। अब प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोगों पर राधा रानी की सेवा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो लड्डू गोपाल को ही आज आप राधा रानी स्वरूप बनाइए, उनके 16 श्रृंगार आप कीजिए और विशेष तौर पर उनके सर पर ओढ़नी जरूर उड़ाइए क्योंकि हमारी राधा जी हमेशा सर पर ओढ़नी रखती थी। तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी स्वरूप बनाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करिए। हमारे बिहारी जी भी आज के दिन राधा रानी स्वरूप में दर्शन देते हैं, तो हमें भी लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाना है। और अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो आपके पास चित्रपट होगा राधा रानी का, और नहीं है तो आप राधा कृष्ण का चित्रपट खरीद कर ले आइए और उसी से आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए। आप उनको झूला झुलाइए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि झूला कब रखना है, कब निकालना है। तो हम हरियाली तीज पर झूला निकाल लेते हैं और राधा रानी पहले हरियाली तीज करते हैं, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, फिर कृष्ण की छठी करते हैं, फिर राधा अष्टमी करते हैं और राधा रानी की छठी के बाद में ही झूले का विश्राम करते हैं। तो अभी हम उनको झूले में झुलाएंगे, 6 दिन तक अपनी लाली को झूले में झुलाएंगे और छठी से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आपको बाद में दूंगी। और राधा रानी को आप अनेक तरह के पकवानों का भोग लगाइए। देखिए हमारी राधा रानी पाक कला में इतनी निपुण हैं कि वो श्री कृष्ण को हमेशा उनकी पसंद का भोजन बनाती थी और कभी भी किसी डिश को उन्होंने रिपीट नहीं किया। तो सोचिए कितनी परांगण होंगी वो, और हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है, फिर भी हम भाव से उनके लिए कम से कम 8-11 भोग ऐसे तो बनाए ही बनाए। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी श्री जी की कृपा पाने के लिए। तो श्री जी का जब हम व्रत करते हैं वो हजारों 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 एकादशियों के समान होता है और हमें बहुत इसका फल मिलता है। और हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी है, हे श्रीमती राधा रानी, जिस प्रकार आपका और कृष्ण का प्रेम है, मेरा और मेरे पति का भी प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। हम एक दूसरे के प्रति ऐसे ही समर्पित रहें जैसे आप हो, हमारा भी प्रेम आपके जैसा हो। इस तरह की हमें मंगल प्रार्थना करनी है। और जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं उनको श्रृंगार का सामान जरूर से पूजना है और श्रृंगार का सामान आपको निकालना है राधा रानी के लिए। उसके बाद उस सामान को आप खुद यूज कर सकते हैं, पंडिताइन को दे सकते हैं और अपनी सखियों में उस श्रृंगार के सामान को बांट भी सकते हैं। तो हमारी राधा रानी बरसाने वाली हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि राधा रानी का जो प्राकट्य है वो बरसाना में नहीं हुआ था, रावल में हुआ था। देखिए श्री कृष्ण जो है वो मथुरा में जन्म हुआ था और राधा रानी रावल में प्रकट हुई थी। लेकिन कंस जो है अपने बहुत सारे राक्षस बार बार भेज देता था, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा को चिंता हुई। वो अपनी पूरी प्रजा को लेकर, ग्वाल बालाओं को, अपने गायें, अपना सब कुछ लेकर नंद बाबा नंदगांव में शिफ्ट हो गए थे और वृषभानु बाबा बरसाने में शिफ्ट हो गए थे। और तभी से इनको बरसाने वाली कहते हैं। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की गोरी है, ये कहा जाता है ना। तो इनके जन्म की कथा भी ऐसे है कि वृषभानु बाबा को एक लाली की बहुत इच्छा थी। वो रात दिन यमुना मैया से एक लाली मांगते थे, लाली चाहिए, हमें लाली
दीजिए, हमें कृपा कीजिए। तो एक दिन एक कमल का फूल जलधारा के साथ बहता आ रहा था। तो कीर्ति मैया ने, राधा रानी की माता जी का नाम कीर्ति है, तो कीर्ति मैया ने देखा कि ये कमल का फूल कितना प्रकाशमान हो रहा है, इस फूल में क्या है, उन्होंने देखा तो हमारी श्री जी का प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से हमारी श्री जी प्रकट हुई हैं। तो देखिए, आप ये भी पूछ रहे थे कि जन्म कैसे कराना है, तो श्री जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्राकट हुई थी। हम श्री कृष्ण का जन्म खीरे से कराते हैं, लेकिन हमें राधा रानी को फूल में विराजमान करना है, या फूल आपको अर्पण करना है। कमल का फूल आपको मिल जाएगा, जहाँ फूलों की डेकोरेशन वाले बैठते हैं ना, वहीं पर आपको मिल जाएगा, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। और आपको राधा रानी के 16 श्रृंगार जरूर से करने हैं, क्योंकि हमारी श्री जी को श्रृंगार बहुत ही पसंद है। फूलों का श्रृंगार करें तो और भी अच्छा है। उनके आप हाथों पैरों में मेहंदी ज़रूर से लगाइएगा, और श्री जी को बांसुरी दीजिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, आपने पूछा है श्री जी के भोग में तुलसी भी डालनी है क्या, तो श्री जी के भोग में उनको तुलसी नहीं पवाई जाती है। आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। हम वैसे वैष्णव हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, तो तुलसी पूजन तो हम रोज ही करते हैं। तो तुलसी उनके हाथों में दी जाती है। तो आप, अगर आप लड्डू गोपाल की और राधा रानी की साथ में सेवा करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, तो उस थाली में हम तुलसी रखते हैं, उस भोग में हम तुलसी रखते हैं, तो वो स्वीकार्य है। लेकिन विशेष तौर पर अगर राधा रानी का भोग हम बना रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें तुलसी नहीं डाली जाती, उनके हाथों में तुलसी रखी जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड हुआ है, तो उसकी वजह से आवाज़ भारी हो रही है। पर समझ आ रहा होगा सब, जो मैं समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। तो देखिए, जहाँ राधा नाम संकीर्तन होता है, जहाँ राधे राधे गाया जाता है, वहाँ गोविंद स्वयं चले आते हैं। तो गोविंद को पाना इतना मुश्किल नहीं है, बस राधा रानी के नाम की हाजिरी आप लगाइए, गोविंद स्वयं ही चले आएंगे। तभी तो कहा जाता है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधाष्टमी से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उत्तर देने की आपको उसका कोशिश करूंगी। और तैयारियों में लग जाइए जल्दी जल्दी। वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, सभी कृष्ण भक्त और राधा प्रेमी में शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।